हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से सपेरों का झुंड गुजर रहा था। तभी एक जगह उन्हें घना छायादार वृक्ष नजर आया तो सपेरे उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। इस वृक्ष के पास में एक विशाल सांपों की बांधी थी। एक सपेरा कहने लगा कि हमें यहाँ जरूर कोई सर्प मिल सकता है। यह सुनकर सभी सपेरों ने आपस में विचार किया और उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। चलते चलते उन सपेरों ने विचार किया कि हम इस नाग का जहर निकाल देते हैं। कुछ देर आगे चलने पर जब उन्होंने पिटारे को खोलकर देखा तो सभी सपेरे यह देखकर हैरान रह गए कि उस पिटारे के अंदर से नाग गायब हो चुका था और उस जहरीले नाग की जगह उस पिटारे में एक बहुत ही सुंदर और कीमती 9 लक्खा हार पड़ा हुआ था। उस 9 लखे हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए। सभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो सर्प पकड़ा था, लेकिन ये हार कहाँ से आ गया। खैर अच्छा ही है, ये हार तो और भी ज्यादा कीमती है। फिर वे आपस में कहते हैं कि चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देगा। यही सोचकर सभी सपेरे राजा चित्रसेन के राज्य की तरफ चल पड़ते हैं। सपेरे राजा के महल में पहुंचते हैं। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा और राजा के सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। सभी सपेरों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उनसे उनके आने का कारण पूछा। सपेरे कहने लगे, महाराज, हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। महाराज, ऐसा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा चित्रसेन बोले, दिखाओ कैसा हार है तुम्हारे पास। तब सपेरों ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वे हार रखा हुआ था। उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया कि वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगे, तुम ये विचित्र हार कहाँ से लाए हो। सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें ये मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों न इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। ये हार देखकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को उचित इनाम देकर सम्मान पूर्वक दरबार से विदा किया जाए। सपेरे खूब सारा धन लेकर दरबार से विदा हुए और राजा ने वो हार टोकरे सहित अपने पास रख लिया। पूरे दिन राजा राज दरबार में बैठे रहे, अपना राज कार्य करते रहे। धीरे धीरे जब शाम हुई तो दरबार को समाप्त करके राजा वे हार वाली टोकरी अपने साथ लेकर महल की तरफ चल पड़े। राजा अपने महल में पहुंचते हैं और महारानी से कहते हैं, देखो महारानी, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज, ऐसा क्या लाए हो आप मेरे लिए। यह सुनते ही राजा ने वह टोकरी रानी की ओर खिसका दी और कहने लगे, महारानी जी,
आप स्वयं ही इस बहुमूल्य उपहार को देख लो। रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोला तो देखा कि उसमें एक बहुत ही सुंदर, तेजस्वी छोटा सा बालक लेटा हुआ है। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य चमक थी। बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखते ही रह गई। कहने लगी, महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब ऐसा कहा तो राजा कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो 9 लखा हार था। यह बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वह टोकरी लेकर स्वयं देखी तो वास्तव में राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि राजा को पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब राजा और रानी दोनों ने विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही इसका लालन पालन करेंगे। यह बात किसी को भी पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा है वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थी। रानी ने पूछा, महाराज, यह बालक आपको किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने ही हमें एक पिटारे में रखकर 9 लखा हार भेंट किया था। परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महल की तरफ आते आते यह हार सुंदर पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। आज से ये बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक का अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी दोनों ही बड़े प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का लालन पालन हो रहा था। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया वह लड़का जवान होता चला गया। अब समय आया जब वह लड़का शादी के योग्य हुआ तो महाराज के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका सुंदर कन्या से विवाह कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, शुभ काम में देरी कैसी, जितने जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। राजा चित्रसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था जयंत। उस राजा की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम था वैजयंती। राजा ने अपनी कन्या वैजयंती को आचार्य से समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था, इसलिए वह कन्या 16 विद्याओं में निपुण थी। राजा भी विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने अपने दरबार में पुरोहितों को बुलवाया और टीका की सामग्री देकर कहा, पुरोहित जी, मेरी पुत्री वैजयंती के लिए योग्य वर की तलाश की जाए और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आइए। पुरोहित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगते हैं, लेकिन उन्हें राजकुमारी वैजयंती के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिला। घूमते घूमते परेशान हो गए। अंत में चलते चलते राजा चित्रसेन की नगरी पहुंच जाते हैं। राजा चित्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। राजा चित्रसेन देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं।
राजा पुरोहित से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। पुरोहित बोला, महाराज, हम राजा जयंत के पुरोहित हैं और उनकी कन्या वैजयंती का टीका लेकर आए हैं। हमारे राजा की बेटी राजकुमारी वैजयंती बड़ी ही रूपवान और 16 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य है। तब राजा चित्रसेन कहते हैं कि हमारा एक पुत्र है और हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर और योग्य है। लेकिन राजा चित्रसेन को यह ज्ञात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उनको राजकुमार पसंद आ गया। वे राजकुमारी वैजयंती का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चित्रसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा जयंत के यहाँ बारात लेकर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही राजा जयंत उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चित्रसेन वापस अपने राज्य को लौट आते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त हो। उसी दिन महाराज चित्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा चित्रसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। राजकुमार बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। एक दिन की बात है, राजकुमारी वैजयंती अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की एक दासी कहती है, महारानी, मैं आपसे एक बात कहूँ? कहो। आप अपने पति से पूछना कि उनके माता पिता कौन हैं। दासी की बात सुनकर वैजयंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वैजयंती कहने लगी, दासी, यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो। यह उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी वैजयंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो राजकुमारी वैजयंती राजकुमार से कहती है, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार कहते हैं, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी कहती है कि आप मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो। यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मत्ती मारी गई है? महाराज चित्रसेन और महारानी मेरे माता पिता हैं। तब वैजयंती बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया सच सच बताइए। यह बात सुनकर राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। राजकुमार सोचने लगे कि आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है। इसको जरूर किसी ने बहकाया है और ये पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूँ, तुम व्यर्थ में संदेह कर रही हो। अब तो राजकुमारी हट कर गई कि अब तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस वंश के हो, आपके माता पिता कौन हैं। अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा।
यह पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि मान जाओ, अभी भी समय है। तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी थी। कहने लगी, नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, ठीक है, नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं। हम कल महल से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे और वहाँ चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब तो अगले दिन रथ सजाया जाता है जिसमें राजकुमार और उनकी पत्नी विजंती दोनों बैठ जाते हैं। दोनों वन विहार करने का बहाना करके महल से निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी विजंती कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए हैं? क्या इस नदी से आपका कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। राजकुमार के बार बार समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे ये जरूर बताओ कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो। राजकुमारी वैजयंती जब नहीं मानती है तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक के जल में जब वे पहुंच जाता है तो कहने लगता है, रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात पूछकर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी की ओर गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल में पहुंच जाता है तो राजकुमार फिर रानी को समझाकर कहता है, रानी, मान जाओ, आपका यह पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपने मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अभी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। परंतु रानी नहीं मानी। फिर राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। राजकुमारी वैजयंती ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो वैजयंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। वैजयंती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, उसकी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो वैजयंती अपने रथ को लेकर के अपने सारथी से कहती है, महल को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनका पुत्र नदी में डूब गया है। सारथी ने जाकर महाराज चित्रसेन को यह खबर दी, महाराज, आपके पुत्र राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। यह सब सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ, नदी के जल को खंगालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी वैजयंती, महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोरों ने राजकुमार की लाश की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो राजा, रानी और राजकुमारी वैजयंती उदास होकर वापस अपने महलों को लौट आते हैं और अब पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूब करके उनका पुत्र मर गया है। राजकुमारी वैजयंती भी बड़ी दुखी रहने लगी
और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरे ही कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन राजकुमारी वैजयंती बड़ी विद्वान थी, 16 विद्याओं में निपुण थी। काफी सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी, कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उनको उचित इनाम दिया जाएगा, चाहे कोई आप बीती हो या फिर प्राचीन घटना से संबंधित हो, कोई भी कहानी हो या कथा हो। जो कुछ भी जो कोई सुनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो रानी वैजयंती रोज कथा सुनती। रानी वैजयंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुना रहा है, कोई राजा का इतिहास सुनाता। अब तो राजकुमारी वैजयंती का यही काम था। वे सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को सुना करती थी। इस प्रकार कुछ समय निकला। एक दिन उसी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते करते जंगल में ही रात हो गई। जब रात हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोचकर बूढ़ा आदमी एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आता है। पूरे जंगल में वे झाड़ू लगाता है। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आता है। उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर सभा होने लगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और यह लोग कौन हैं और आज क्या ये मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहाँ एक से एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए। वह विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहाँ सज रहा था और जब सभी लोग वहाँ आ गए तो वहाँ 2 सिंहासन थे। उन दोनों सिंहासनों पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहाँ आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच चर्चा होनी थी। वे चर्चाएं हो रही थी और जो राजकुमार था उस नागराज का पुत्र था। उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थी। अब राजकुमार के विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वह बड़ा उदास हो जाता है। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रही और इधर वह वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सभी बातों को सुन रहा था और वे मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है और यह कौन लोग हैं। क्या आज मैं इनसे जीवित बच पाऊंगा या नहीं। डर के कारण वे उस वृक्ष की एक डाली पर चिपका हुआ बैठा रहा। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार वहाँ से भंग हो जाता है। सभी अतिथि वहाँ से जा चुके थे, परंतु नागराज का पुत्र वहाँ से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आता है जिस पर वह बूढ़ा बैठा हुआ था। यह देखकर वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा, यह तो मेरी तरफ ही आ रहा है। लगता है अभी ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसे पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हुआ हूँ। यह सोचकर वह बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है, परंतु वह नाग
पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोता है और अपनी रानी वैजयंती को याद करता है। ये सभी बातें वे बूढ़ा आदमी सुन रहा था। नाग कुछ देर रोने के बाद हाय वैजयंती कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे सवेरा होने लगता है। सुबह होने पर वह बूढ़ा आदमी वृक्ष से नीचे उतरता है और वापस अपने नगर को लौट जाता है। वह मन में सोचने लगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी वैजयंती नई नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों न चल कर के इस बात को महारानी वैजयंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं धनवान हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहाँ रानी वैजयंती रोज कथाएं सुना करती थी। वहाँ एक से बढ़कर एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी की बारी आती है कहानी सुनाने की। वे रानी वैजयंती से कहता है, रानी जी, आज मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। आज रात में जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया और मैं एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैंने कुछ समय बाद देखा कि वहाँ एक नागराज का दरबार लगा था। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के पेड़ पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहाँ से एक नागों के राजा का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर जिस पीपल के वृक्ष पर मैं बैठा था उसी वृक्ष की ओर आया। वे उस रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय वैजयंती कहकर रोता रहा। उसके बाद वे वहाँ से अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी वैजयंती ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी, बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है। कहता है, राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ वहां चलूंगी। इतना कहकर रानी वैजयंती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें और भी सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी रानी द्वारा दी गई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो जाता है। वे राजकुमारी वैजयंती को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है और उसी स्थान पर पहुंचकर कहता है, राजकुमारी जी, मैंने इसी पीपल के पेड़ पर बैठकर सब कुछ देखा था। राजकुमारी कहती है, बाबा, मैं भी आज वह दृश्य अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी वैजयंती उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। वो इंतजार करते हैं कि वहाँ दरबार लगेगा, लेकिन इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, पर वहाँ कोई नहीं आता है। उस दिन ना तो कोई दरबार सजता है, ना कोई नाग आता है। अब तो वैजयंती उस बूढ़े आदमी पर क्रोधित हो जाती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। वे बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं रानी जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह मैं भी नहीं जानता कि वो लोग आज क्यों नहीं आए।
रानी वैजयंती निराश होकर अपने महल को लौट आती है। इधर वो बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगता है कि मैं रानी के सामने झूठा पड़ गया। वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने ये बात ज्योतिषियों से पूछी। ज्योतिषी ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। चंद्रमा पूर्ण तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहाँ जरूर जाऊंगा। रानी ने भी उस बूढ़े आदमी से कह दिया कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीता और जब अगली पूर्णिमा की तिथि आई तो वह बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और रानी से कहता है कि रानी जी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो। आज मैं आपको वही दृश्य दिखाऊंगा। रानी वैजयंती और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी वैजयंती और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। जब रात के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वहाँ एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उसने झाड़ू लगाया। पानी का छिड़काव करने वाला आया। उसने पानी का छिड़काव किया। फिर थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगता है। धीरे धीरे वहाँ नाग लोग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, रानी जी, अब आप ध्यान से देख लो। यही सब मैंने उस दिन देखा था। रानी वैजयंती उस दृश्य को बड़े ध्यान से देख रही थी। कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। रानी ने उसे देखा तो पहचान गई। कहने लगी कि यही मेरा पति है। रानी सोचने लगी, अब इसको मैं कैसे ले सकती हूँ? यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? उधर वह बूढ़ा आदमी डर रहा था तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 3-4 घंटे तक वह सभा चलती रही। जब सभा समाप्ति का समय हुआ तो सभी नाग वहाँ से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगता है। उसे देखकर रानी वैजयंती डर गई क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया। राजकुमारी वैजयंती पेड़ से नीचे उतरकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से रानी वैजयंती को सामने खड़ा देखकर राजकुमार एकदम से घबरा जाता है और कहने लगता है, रानी, तुम यहाँ कैसे? रानी कहने लगी, महाराज, मैंने आपको खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, नहीं रानी, अब तो बहुत समय हो चुका है। अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अपनी उस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया था। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी वैजयंती रोने लगती है और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। राजकुमार कहता है, राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वो उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें
प्राप्त हो जाऊं। रानी वैजयंती बोली, आप मुझे जो उपाय बताओगे वही उपाय मैं करूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, रानी अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहाँ आकर के बैठना होगा, और जब यहाँ सभा लगने लगेगी तो ध्यान रखना तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना। फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वह नाग वहाँ से अदृश्य हो जाता है। इधर रानी वैजयंती और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आते हैं। रानी ये सोच सोच कर दुखी रहने लगी कि पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इधर राजा चित्रसेन भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकला। इधर रानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर अब रानी ने कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। जब तीसरी पूर्णिमा आई तो रानी मन में विचार करने लगी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लाकर ही लौटूंगी। रानी उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। अब तो दोनों उस पीपल के पेड़ के पास चुपकर बैठ जाते हैं और वे सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात के 12 बजते ही दरबार लगने की तैयारी शुरू हो जाती है। राजा का सिंहासन लग जाता है। रानी जल्दी से उस सिंहासन के पीछे छुप जाती है। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहाँ आकर के बैठने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह भी वहाँ आ जाता है। राजकुमार भी वहीं आकर बैठ जाता है। दरबार शुरू होता है। अब तो वहाँ बैठकर उनमें आपस में चर्चा होने लगती है। कुछ समय के पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हो जाती है। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चलती है तो राजकुमारी वैजयंती को मौका मिल जाता है। वह सिंहासन के पीछे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अचानक से एक स्त्री को वहाँ पर आया देखकर सारी सभा हड़बड़ा जाती है। तभी नागों का राजा कहता है, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में रात के समय क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी डर नहीं है? जानती हो कि हम सब नाग लोग हैं और नाग कितने जहरीले होते हैं, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह बात सुनकर वैजयंती कहने लगी, महाराज मुझे डर किस बात का है? मैं तो आपकी पुत्र वधू हूँ। आपका बेटा मेरा पति है। यकीन ना हो तो उनसे पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने बेटे से पूछा कि राजकुमार यह कौन है, तो राजकुमार ने पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाई और कहा, पिताजी एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया था और पकड़कर पिटारे में रखकर मुझे ले जाने लगे। तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर 9 लखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने 9 लखा हार महाराज चित्रसेन को उपहार में दे दिया। मैंने सोचा राजा चित्रसेन को कोई पुत्र नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना राजा के यहाँ मैं पुत्र बन जाता हूँ। तो मैं मेरी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहाँ रहा। राजमहलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझसे मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो।
मैंने इसे बहुत समझाया परंतु ये नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो मैं जहाँ मेरा स्थान था वहाँ इन्हें लेकर गया और वहाँ पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला आया। यह बात जब नागराज ने सुनी तो कहने लगा, देवी क्या ये सच कह रहा है? हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। वैजयंती की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई, हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने ये अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक ये स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक वहाँ का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। नागराज ने वैजयंती को उसका पति प्रदान कर दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ गया। उसके बाद रानी वैजयंती और राजकुमार ने नागराज से आशीर्वाद लिया और विदा लेकर वापस अपनी नगरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उनका पुत्र पहुंचा तो महाराज उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी सारी पीड़ा और कष्ट दूर हो गए। पूरे महल में खुशियां मनाई गई। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया। राजा चित्रसेन और महारानी अपने पुत्र को वापस पाकर बहुत खुश थे। इस प्रकार रानी वैजयंती अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम से अपने पति के साथ रहने लगती है।